ऐसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स और इतने ऐसे इंसान कि जो कुछ छुपाने में विश्वास नहीं करते हैं, वो शेयर करने में विश्वास करते हैं, उस तरह के इंसान हैं अजय जी। अब लोग उसे इतना पसंद कर रहे हैं, हद से ज्यादा। मुझे नहीं लगा था कि 4-5 दिनों में मुझे ये मैसेजेस आ जाएंगे कि हमने 6 बार फिल्म देखी है, 5 बार फिल्म देखी है, 4 बार फिल्म देखी है। शायद 8 मंथ उससे भी ज्यादा प्रेग्नेंट थी। और मतलब जिस तरह से उस लड़की ने काम किया है, आसान नहीं है। So, hello sir, welcome to Bollywood Now and hearty congratulations for Rudra. Thanks Pooja, thank you so much, thank you. Sir, सबसे पहले तो मतलब we are all willing to know कि इतना प्यार लोगों से मिलता है, whether it be any web series या show जो भी हो, how do you feel कि जब लोगों से इतना प्यार आपको मिलता है? खुशनसीब हूँ मैं, ऐसा लगता है, क्योंकि आसान नहीं होता। हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं, लेकिन हर एक के नसीब में ये प्यार नहीं होता जो मुझे मिला है और लगातार मिलता रहा है। और खास तौर पे पिछले 2-3 सालों में तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जितने भी शोज आए हैं, जितनी भी फिल्में आई हैं, सारा जो मेरा काम है वो सराहा है लोगों ने। तो बस खुशनसीब हूँ और कुछ नहीं। तो स्पेशली आपसे कहना चाहूंगी कि आप जब भी जो भी कैरेक्टर प्ले करते हो, बहुत वर्सेटैलिटी होती है उसमें, बहुत बखूबी से आप निभाते हो। तो क्या एक स्पेशल मेहनत या फिर क्या एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि ये कैरेक्टर में इतना एफर्ट्स डालना पड़ता है? जैसे कि हम रुद्र की बात करें, तो एक कैरेक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे और क्या वर्सेटैलिटी है उस कैरेक्टर पर? देखिए, आप किस तरह की कहानी चूज करते हैं उसके ऊपर काफी सारी चीजें होती हैं, डिपेंडेंट कि आप किस तरह की कहानी चुन रहे हैं। और फिर ऑफ कोर्स उसमें कैरेक्टर होता है, लेकिन हमेशा वर्सेटैलिटी ढूंढने की कोशिश नहीं होती मेरी तरफ से। मेरी तरफ से कोशिश होती है कि मैं एक अच्छी कहानी कहने की कोशिश करूं लोगों को, मैं एक अच्छी कहानी का हिस्सा बन जाऊं। क्योंकि हम सब लोग थिएटर में जाते हैं कहानियां सुनने, हम बच्चे होते हैं जब जब थिएटर में जाते हैं, तो हमें बस अच्छी कहानी सुननी होती है। तो मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि मैं एक अच्छी कहानी लोगों को बता पाऊं। सबका कैरेक्टर हमने रुद्र में देखा, बहुत ही टैलेंटेड, मतलब बहुत एक्सप्रेसिव है कि अलग अलग तरीके से। तो इस कैरेक्टर के पीछे क्या प्रिपरेशंस लगी, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और क्या एक चीज थी जो आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ा इस कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए? देखिए, जो स्क्रिप्ट आपको दी जाती है और जो कहानी कहने वाला है, यानी कि जो निर्देशक होता है, ये दो चीजें आपको काफी सारी चीजें बता देती हैं। वही आपका प्रिपरेशन होता है मेनली, क्योंकि सब वहीं से निकलता है कि किस तरह की स्क्रिप्ट है, किस तरह का कैरेक्टर है। और जब आप जितना ज्यादा स्क्रिप्ट पढ़ते जाते हैं, जितना ज्यादा उसके बारे में सोचते जाते हैं, जितना ज्यादा उसके बारे में बातचीत करते हैं, एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अहम चीज हुई रुद्र के बारे में। वो ये कि सेकेंड लॉकडाउन के चलते काफी सारी जूम रीडिंग्स हुई हमारी, अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ, जो शो रनर हैं उनके साथ। तो ये पूरी की पूरी जो टीम थी एप्लॉज की, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की, बीबीसी की, तो ये उन्होंने बहुत ही मेहनत की है इसका जो राइटिंग है इसकी। वो सुनते थे ये सारी रीडिंग्स, सो राइटर्स को कुछ चीजें मिल जाती थी तो फिर जाते थे, फिर उसको काफी डिस्कशन होता था। तो ये पूरी की पूरी टीम हमारी जो क्रिएटिव है एप्लॉज बीबीसी की, उनको पूरा श्रेय उनको जाता है कि इस तरह की प्रिपरेशन का उन्होंने इस तरह का प्रिपरेशन का चांस हम एक्टर्स को दिया। यस सर, जैसे कि हमने देखा अब इस वेब सीरीज में, जो फिल्म में अजय देवगन सर के साथ काम कर रहे हो एंड देयर आर मेनी अदर स्टार्स टू। सो उनके साथ ऑन फील्ड एक्सपीरियंस और ऑफ द कैमरा एक्सपीरियंस आपका कैसा था? क्या कुछ आपको एक दूसरे से सीखने मिला है? एक दूसरे से मुझे नहीं मालूम, मैं क्या ही सिखाऊंगा। 25 सालों का एक्सपीरियंस है अजय जी को, और सिर्फ एक्टर नहीं है वो डायरेक्टर हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, वो लिखते भी हैं, वो बहुत ही अच्छे टेक्नीशियन हैं, कैमरा का बहुत बड़ा ज्ञान है उन्हें।
तो मुझे ही मैं ही काफी कुछ सीख पाया उनसे। और जब हम सीखना कहते हैं तो वो कोई स्कूल नहीं होता कि कोई सामने बैठा हो और आपको कुछ बोर्ड पे सिखा रहा हो, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, और मेरा सौभाग्य सारे तकरीबन बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ। और हमेशा से मेरा ये मानना रहा है कि जब आप इन लोगों को काम करते हुए देखते हैं तो आप वैसे ही काफी कुछ चीजें आपके जहन में चली जाती हैं। तो उन्हें हर बार ऐसे कागज पे लिखना संभव नहीं है, बताना संभव नहीं है किसी इंटरव्यू में। लेकिन जरूर ये जैसे ब्रश कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं कि इवन इफ दोस थिंग्स ब्रश यू, यू नो, वो चीजें रह जाती है आपके जहन में। तो ऐसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स और इतने ऐसे इंसान कि जो कुछ छुपाने में विश्वास नहीं करते हैं, वो शेयर करने में विश्वास करते हैं, उस तरह के इंसान हैं अजय जी। तो मुझे लगता है कि जब ऐसे लोगों के साथ आप काम करते हैं तो आप ही का फायदा होता है। जैसा हम सभी ने देखा है कि इंडस्ट्री में अगर अतुल कुलकर्णी ये नाम, तो नाम ही काफी है। देयर इज नो इंट्रोडक्शन, नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन। सर, तो आप जब भी अपने कैरेक्टर को निभाते हो, हमेशा वो जस्टिस की देते हो, तो आप अपनी तरफ से स्पेशली कितनी तैयारी करते हो जस्टिस देने के लिए पूरी तरह से उस कैरेक्टर को? देखिए, मेरा काम होता है कि मैं कहानी को जस्टिस दूं। जो निर्देशक है मेरा, उसकी जो विजन है, जो कहानी है, जो राइटर जो है, उनकी जो विजन है, मैं उसे जस्टिस दूं, ये मेरा काम है एज एन एक्टर। सो एक कैरेक्टर तो एक बस एक पुर्जा है उस पूरे मशीन का। तो मेरा मेरा सिर्फ उतना ही काम है कि मैं ये मशीन ठीक हो जाए, ये गाड़ी ठीक से चले, लोगों को पसंद आए, उसमें मेरा छोटा सा हिस्सा हो, यही मेरा काम। जैसे आपने कई इंटरव्यूज में नेहा धूपिया जी का आपने उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि उन्होंने प्रेगनेंसी की हालत में इतने सारे सीन्स शूट किए हैं। तो उन्होंने भी आपको हमारे इंटरव्यू में बहुत बड़ा थैंक यू कहा है, एंड शी सेड कि इट वाज लवली वर्किंग विद यू, बहुत कुछ सीखने मिला आपसे। तो ऑफ द कैमरा आपके साथ से क्या सेट पर होता था, क्या माहौल रहता था, क्योंकि एक क्राइम थ्रिलर है, तो ऑफ द कैमरा कैसा माहौल रहता था? जी, नेहा शायद 8 मंथ, उससे भी ज्यादा प्रेग्नेंट थी। और मतलब जिस तरह से उस लड़की ने काम किया है, आसान नहीं है। और हमारा शूट बहुत डिफिकल्ट था थर्सडे का। बारिश थी पूरे, आप देख सकते हैं फिल्म में कि पूरे वक्त बारिश थी, हम सब लोग भीगे हुए थे, उन्हें बैठना और उठना भी बड़ा मुश्किल था उनके लिए, और ऊपर से कुछ छोटे छोटे एक्शन सीक्वेंसेस थे, भागना दौड़ना था। लेकिन एक बार भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। और अगर वो कह देती तो कोई ऐसा नहीं कहता कि हाँ हाँ नहीं नहीं आपको करना ही पड़ेगा, सब लोग कहते हाँ ठीक है। लेकिन एक बार भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और इसी तरह से इतनी खूबसूरती से उनका कैरेक्टर और इसलिए पूरी फिल्म उभर कर आई है, और इसीलिए वो लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आ रही है। फिल्म के बारे में, फिल्म तो बहुत अच्छी है ही, बट आपकी पर्सनली आपका कौन सा फील है, आपका मोमेंट कौन सा स्पेशल था पूरी फिल्म में जो आप अपने फैंस को बताना चाहोगे? नहीं, पूरी फिल्म ये बहुत मुश्किल फिल्म है। मतलब जिस तरह से लिखी है, जिस तरह से उसे एग्जीक्यूट किया है, ये बड़ा मुश्किल काम था, बड़ी मुश्किल फिल्म है। आज जो आम चीजें होती हैं, आप इस लोकेशन पे जाते हैं, वहां पे जाते हैं, वैरायटी देते हैं, आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड है पूरी कहानी, और उसमें लोगों को बांध के रखना, ये सबके लिए चैलेंज था। डायरेक्टर, पूरा क्रू, एक्टर्स, सबके लिए चैलेंज था। तो ऐसा एक ऐसी चीज नहीं है मेरे ख्याल से, ये पूरी की पूरी फिल्म चैलेंजिंग थी। सर, मैंने देखा है कि बॉलीवुड में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कॉप थ्रिलर मूवीज बनते ही रहते हैं। सो अभी जितनी भी जनरेशन है उसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा वो एक्टर है जो इस भूमिका, मतलब कॉप थ्रिलर मूवी में बेहतरीन कर पाता है, लाइक नेगेटिव रोल एंड पॉजिटिव रोल बोथ? कॉप कैरेक्टर नहीं होता, कॉप कैरेक्टर का प्रोफेशन होता है। या, या। तो कॉप कैसे भी हो सकता है।
और अगर आप थर्सडे देखेंगे और देखेंगी और रुद्र देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि दोनों भी कॉप्स हैं, लेकिन बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। तो कॉप कैरेक्टर नहीं होता, वो प्रोफेशनल, वो उस प्रोफेशन में कोई भी हो सकता है। तो आपको बस आपके लिए पर्सनली कितनी स्पेशल रही है थर्सडे? जी, कैन यू आस्क इट अगेन? आपके लिए ये थर्सडे कितनी ज्यादा स्पेशल रही है पर्सनली? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। जैसा कि मैंने कहा, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तभी मुझे पता चला था कि ये बहुत मुश्किल फिल्म है और एग्जीक्यूट करने के लिए। और जब जब अब लोग उसे इतना पसंद कर रहे हैं, हद से ज्यादा मुझे नहीं लगा था कि 4-5 दिनों में मुझे ये मैसेजेस आ जाएंगे कि हमने 6 बार फिल्म देखी है, 5 बार फिल्म देखी है, 4 बार फिल्म देखी है ऑलरेडी, और ये भी उतनी मतलब इतनी इंटेंस फिल्म। तो जब लोग जिनके लिए हम काम करते हैं, जिनके लिए फिल्में बनाते हैं, उनको अगर पसंद आए तो उससे ज्यादा मजा किसी और चीज में नहीं हो सकता। और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जब 4 तारीख को रुद्र आएगी, हमारा वेब शो आएगा, तो लोग मतलब किस तरह से उसे पसंद करेंगे, उसकी रिएक्शंस क्या होंगी उस शो के प्रति लोगों की। मैं बड़ा उत्सुक हूँ कि मैं जानने के लिए कि लोग कैसा उसे रिसीव करेंगे। ऑल्सो सर, और थर्सडे के लिए हम जानना चाहेंगे कि आप फैंस को क्या कहना चाहोगे इसके लिए, और रुद्र के लिए भी, क्योंकि और थर्सडे के लिए आपको बहुत सारा प्यार मिला है, रुद्र आपकी आ रही है, तो दोनों के लिए क्या कहना चाहोगे? बस देखिए, ये बहुत ही कमाल की चीजें हैं दोनों भी। और खास तौर पे रुद्र, जो इतना इतना बड़ा, मतलब हमारे देश के सबसे बड़े शो की बात कर रहे हैं। आज तक इतना बड़ा शो हर मायने में नहीं हुआ है किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो एक बहुत ही बढ़िया सा थ्रिलर है, एंटरटेनर इन द सेंस के बहुत इमोशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से मुझे लगता है कि निराश नहीं होंगे लोग बिल्कुल। जो सोच के वो आते हैं, अजय जी को देखने आएंगे, ऑफ कोर्स कहानी देखने आएंगे, एक थ्रिलर देखने आएंगे, वो निराश नहीं होंगे बिल्कुल। और सर, रुद्र देखने के बाद जो ये आया था, इंडस्ट्री से क्या रिएक्शन आपको पर्सनली मिला है? कितने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले? आई एम श्योर कॉम्प्लीमेंट्स बहुत सारे मिले होंगे। क्या आप स्पेसिफाई करना चाहोगे कि इंडस्ट्री के फ्रेंड्स ने आपको क्या, किस तरह से कॉम्प्लीमेंट किया? रुद्र तो अभी देखा नहीं है किसी ने, सिर्फ हम लोगों ने देखा है, लेकिन थर्सडे बहुत लोगों ने देखा है। और अभी 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 मुझे आयशा जी का मैसेज आया, आयशा जी का उनका मैसेज अभी आया थोड़ी देर पहले, 5-10 मिनट पहले। और वो वही, मैंने अभी पूरा मैसेज पढ़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी अभी मैसेज भेजा कि उनको कितनी पसंद आई फिल्म। तो बहुत, मतलब दे आर जस्ट पोरिंग, एंड मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बड़ा दिल से खुश हूँ कि ये फिल्म behzad जो हमारे निर्देशक हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं, लोबो और behzad ने ये फिल्म लिखी है, behzad ने डायरेक्ट की है, तो और बाकी सारे लोग, यामी ने इतना इतना खूबसूरत काम किया है इस फिल्म में। सबकी मेहनत रंग लाई है। तब बैक टू बैक आप हिट दे रहे हो, और नए प्रोजेक्ट्स हम लोग जानना चाहेंगे, और कुछ नए लाइनअप्स आपके होंगे तो बता दो प्लीज। जी, मैं तो अभी फिलहाल राह देख रहा हूँ 4 तारीख की कि रुद्र किस तरह से रिसीव होती है। बड़ी आशाएं हैं हम सबको रुद्र को लेकर, और वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड के कैसे कैसे रिसीव होगा ये शो। और मुझे लगता है कि सब लोग, एप्लॉज, बीबीसी, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सब लोग, सारा टेक्निकल क्रू, हमारी पीआर टीम, मार्केटिंग टीम, सब लोग आंखें जड़ के बैठे हैं कि ये देखने के लिए कि ये रुद्र कैसे है। तो अभी फिलहाल बस रुद्र है मेरे लिए। सर, थैंक यू सो मच। और जाते जाते 2 शब्द अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। अगर मैंने अच्छा काम किया तो ही देखिए और तभी सराहिए।
लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको लगातार एंटरटेन करता रहूं। रुद्र जरूर देखिएगा, 4 तारीख को आ रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो जरूर 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 देखिएगा और हमें बताइएगा कि रुद्र ये जो शो है वो आपको कैसा लगा। थँक यू सो मच सर, थँक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन बॉलिवूड नाव अँड ऑल द बेस्ट फॉर रुद्र. आणि मराठीत म्हणतात ना, होऊन जाऊ दे. थैंक यू पूजा, थैंक यू.